सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं गिवन 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर माइनस z। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें क्या करना होता है, देखो ये सारी चीजें इक्वल हैं तो इनको किसी इक्वल चीज के इक्वल ले लेते हैं जो सेम हो। जैसे देखो इसको कर लेते हैं 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y is equals to 6 raised to power minus z is equal to k. Let's write them separately. 2 raised to power x is equal to k, which can be written as 2 equal to k raised to power 1 upon x. जो x है लेफ्ट टू राइट हैंड साइड चला जाएगा, x बाई 1 था तो राइट हैंड साइड का एक्सपोनेंट बन जाएगा 1 बाई x। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3 को k रेज टू पावर 1 अपॉन वाई। इसी तरह हम लिख सकते हैं 6 को k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन जेड। और यहीं से हमारा क्वेश्चन समझ में आने वाला है। अब देखो 6 है, इस 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन जेड। 2 का वैल्यू कितना है, k रेज टू पावर 1 अपॉन x। 3 का वैल्यू कितना है, k रेज टू पावर 1 अपॉन y इज इक्वल टू k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन z। जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो k रेज टू पावर, जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, इज इक्वल टू k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन z। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बेस सेम है तो इनका एक्सपोनेंट भी सेम ही होगा। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल। कर देते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 नहीं है, z है तो इसको z लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को 1 अपॉन जेड माइनस में लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड। कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, जीरो। और जीरो ही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस 3 bx स्क्वायर प्लस 3 c x प्लस डी आर इन ए पी, देन 2 b स्क्वायर 3 a b c और a स्क्वायर डी किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, हमें जब भी AP की 3 टर्म्स लेट करनी होती हैं, देखो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे तो हमें 3 जीरोस लेट करने पड़ेंगे और वो 3 जीरोस AP में होंगे। तो AP की जब हमें 3 टर्म्स लेट करनी होती है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, उनको सॉल्व करना आसान हो, हम कैसी टर्म्स ले लेते हैं, इस तरह से टर्म्स ले लेते हैं, a minus d, a plus d. These three are the zeros of this polynomial as well as these three zeros are in AP as well, where the common difference is d. अब देखो a और d तो नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में भी d और a हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब आसानी से करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट a माइनस कैपिटल A माइनस कैपिटल A प्लस कैपिटल D आर 3 zeros which are in AP also। इतना कर लिया हमने। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, देखो ये 3 जीरोस हैं, इनका सम किसके इक्वल होगा, a माइनस टी प्लस ए प्लस डी, इनका सम इक्वल होगा माइनस बी बाई ए। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज ए। डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू माइनस 3b बाई ए। 3 से 3 कैंसिल, a इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखो इसीलिए हमने इस तरह से लिया था जिससे कि d कैंसिल हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस डी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस
बी बाई ए के इक्वल तो ये हो गया सी बाई ए के इक्वल। सी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, 3c। ए क्या है? ए ही रहेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो ध्यान से, इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी से। और यहाँ पे ए कॉमन है, अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। डी से डी कैंसिल, ए प्लस ए 2a, और ए मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c बाई ए। आगे लिख लेते हैं इसको यहां पर, a मल्टीप्लाइड बाई 2a, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये प्लस में है और ये इक्वल टू हो जाएगा 3c बाई ए के। एक और चीज है, यस, एक लास्ट हमारा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस डी बाई ए के इक्वल। तो ए माइनस डी ए प्लस डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए राइट हैंड साइड में है, डिवाइड में चला जाएगा, और ए की वैल्यू क्या है एग्जैक्ट? माइनस बी बाई ए है, तो राइट हैंड साइड में जाके ए बाई माइनस बी मल्टीप्लाइड में हो जाएगी। तो ए डी बाई बी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डी बाई ए है यहाँ पे, ये ऑलरेडी डी बाई ए था, ए से ए कैंसिल, डी बाई बी हो जाएगी, डी बाई बी। तो हमने ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जो डी बाई बी आई, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल। तो ए माइनस डी ए प्लस डी ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए राइट हैंड साइड में जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा जिसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए है, तो ए बाई माइनस बी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी जिसको हम यहाँ पुट करेंगे, और ए की जो ये वैल्यू है इसको हम यहाँ पुट करेंगे। पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा ए की वैल्यू माइनस बी ए बाई पुट करने पर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू है डी बाई बी, राइट हैंड साइड में 3c बाई ए। अब देखो जो हमें प्रूव करना है उस पर हमारी नजर होनी चाहिए, 3abc लाना है, तो यहाँ पे तो c है, तो a और b और मल्टीप्लाई करना है और एक a कैंसिल करना है। तो दोनों तरफ यहीं से हम हिंट लेके दोनों तरफ हम a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब टर्म्स में। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी डिवाइड बाई बी, ए स्क्वायर बी डी डिवाइड बाई बी, 3c ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई ए। बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2b क्यूब। देखो अब जो लाना था वो बन रहा है या नहीं बन रहा? प्लस बी से बी हो गया ए स्क्वायर डी, ए स्क्वायर डी है या नहीं जिस जो हमें प्रूव करना है? अब इसको राइट टू, अब देखो हाँ, ए से ए कैंसिल हो गया, 3abc, राइट हैंड साइड में 3abc बचा, लेफ्ट हैंड साइड में आके राइट हैंड साइड में बचेगा 0। और ये जो हमें प्रूव करना था 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी, इट विल बी इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइजेज की सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हम पूरी एनसीईआरटी 30 डेज में कवर कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फॉर 11th क्लास। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।